और एक और बड़ी खबर यहाँ पर आपको बता दें, राजस्थान के मंत्री ने महिलाओं को लेकर एक शर्मनाक बयान दिया है। मंत्री ने अपने बयान में कहा है कि अगर स्कूल्स में ज्यादा महिला स्टाफ होगा तो ज्यादा झगड़े होंगे। मंत्री ने आगे ये भी कहा कि महिलाएं अपने इस आदत को अगर सुधार लेती हैं तो वो पुरुषों से आगे निकल जाएंगी। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं विभाग का मुखिया होने के नाते, कि आपने आपस में झगड़े भी बहुत हैं। जहां महिला का स्टाफ जिस स्कूल में हो गया ना, फिर वहां नहीं आ गए। वो प्रिंसिपल कभी शेरोडीन टैबलेट लेगी तो कभी दूसरी कोई टीचर लेगी, कभी सीसीएल का झगड़ा, कभी लेट आने का झगड़ा, कभी जल्दी आने का झगड़ा। तो मैं समझता हूं, देखिए ये तो है, ये छोटी मोटी जो चीजें हैं, अगर इसको आप ठीक कर लेंगे तो हमेशा ही पुरुष से अपने आप को आप 21 पाएंगे। तो किस तरीके से मंत्री का ये बयान आप सुन रहे थे, और पीछे अगर उनके आपने गौर किया होगा तो साफ तौर पर लिखा हुआ है सशक्त बालिका सशक्त राजस्थान। तो ये है, आपको बता दें, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड के अवसर पर मंत्री को बोलने का ये अवसर मिला, और इस पर उन्होंने महिलाओं को नसीहत देते देते किस तरीके की बात की कि अगर महिलाओं में झगड़े बहुत होते हैं और जो स्टाफ है उसे कम कर देना चाहिए, क्योंकि इनके बीच झगड़े होते हैं। और आगे मंत्री यही नहीं रुके, बल्कि उनका ये भी कहना था अगर इस तरीके की जो आदतें हैं महिलाओं में, लड़कियों में, वो सुधार लें तो वो पुरुषों से आगे निकल जाएंगी। तो राजस्थान के एक मंत्री द्वारा ये विवादित जो बयान है महिलाओं के खिलाफ, वो सामने आया है। एक शर्मनाक बयान के तौर पर इसे देखा जा रहा है। मंत्री ने बयान दिया, आपको एक बार फिर से बता दूं कि मंत्री ने क्या कुछ कहा। यहां पर आपको बता दें कि अगर स्कूलों में ज्यादा महिला स्टाफ होगा तो ज्यादा झगड़े भी होंगे, ये कहना था मंत्री का। और उसके अलावा आपको बता दें, वो यही नहीं रुके, आगे भी उन्होंने कहा कि महिलाएं अपनी इस आदत को अगर सुधार लेती हैं तो वो पुरुषों से आगे निकल जाएंगी। ये सशक्त बालिका सशक्त राजस्थान और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड दिवस था, आपको बता दें। उस अवसर पर मंत्री का इस तरीके का बयान सामने आया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर राजस्थान से आ रहा है। राजस्थान में आपको बता दें, मंत्री ने महिलाओं को लेकर शर्मनाक बयान दिया है। मंत्री ने बयान दिया है कि अगर स्कूलों में ज्यादा महिला स्टाफ होगा तो झगड़ा ज्यादा होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के एक मंत्री द्वारा महिलाओं के लिए शर्मनाक बयान दिया गया है, और उनके पीछे साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखा हुआ सशक्त बालिका सशक्त राजस्थान। ये सशक्ति की, इस शक्ति की वो बात कर रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि स्कूल्स में महिला स्टाफ अगर ज्यादा होंगे तो झगड़े ज्यादा होंगे। और मंत्री यही नहीं रुके, बल्कि आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, एक बार दोबारा आप ये बाइट सुनिए। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं विभाग का मुखिया होने के नाते, कि आपने आपस में झगड़े भी बहुत हैं। जहां महिला का स्टाफ जिस स्कूल में हो गया ना, फिर वहां नहीं आ गए। वो प्रिंसिपल कभी शेरोडीन टैबलेट लेगी तो कभी दूसरी कोई टीचर लेगी, कभी सीसीएल का झगड़ा, कभी लेट आने का झगड़ा, कभी जल्दी आने का झगड़ा। तो मैं समझता हूं, देखिए ये तो है, ये छोटी मोटी जो चीजें हैं, अगर इसको आप ठीक कर लेंगे तो हमेशा ही पुरुष से अपने आप को आप 21 पाएंगे। तो ये खबर हम आपको राजस्थान से दिखा रहे हैं। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि महिलाओं को लेकर कई तरीके से बयान जो है वो अब सामने आ रहे हैं। खासतौर पर ये मंत्री द्वारा ऐसा बयान दिया गया। और हमारे साथ वृंदा जी जुड़ रही हैं, एक्टिविस्ट। वृंदा जी, लगातार हम कल भी मिरर नाउ ने ये खबर दिखाई थी किस तरीके से महिलाओं पर कर्नाटक के जो मंत्री थे उनकी तरफ से बयान किया गया था। आज खासतौर पर इस पर मैं सवाल लेना चाहूँगी आपसे। जिस तरीके से शायद हो सकता है आपने ये बाइट सुनी हो, जो कुछ भी मंत्री साहब ने कहा यहाँ पर कि महिलाओं का जो स्टाफ है वो स्कूल्स में कम कर देना चाहिए, क्योंकि उनके बीच झगड़े बहुत होते हैं। और नसीहत भी दी कि अगर इन चीज़ों को वो रोक दें तो पुरुषों से आगे निकल सकती हैं। मतलब इनका बकायदा, इनकी क्या गाइडलाइंस है, महिलाओं को उसे अब पढ़ना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए।
एब्सोल्युटली डेरोगेटरी, इंसल्टिंग, शेमफुल। ये इतनी नीच है कि वो गर्ल्स एक लड़कियों की पाठशाला में जाके ऐसे बात करते हैं, और वो भी ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इनकी क्या एजुकेशन हुई है, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि क्या इन्होंने कुछ पढ़ा है? क्या समानता के बारे में इन्होंने पढ़ा है? क्या इनको संविधान के बारे में कुछ पता है? आर्टिकल 14 से 21 तक उनको कुछ भी पता है क्या? और महिलाओं पर ऐसे नीच बात करना, इनकी सोच ऐसे है कि महिला पढ़ाई ना करे, बाहर ना कहीं आए और कोई काम ना करे, बस घर में बैठे रहे, और ये जो पुरुष हैं उनकी सेवा करे। महिला तो किसी की गुलाम नहीं है। तो ये कैसे सोच लेती हैं कि ये ऐसे आके भरी समाज में, बाहर माइक में ऐसे बात करे कि महिला बहुत झगड़ा करते हैं, और पुरुष क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं। अगर हमारा देश आगे चल रहा है तो बहुत से महिलाएं के कारण ही चल रहा है, और बहुत कम आदमियों के कारण। ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर की जरूरत ही नहीं है। पहले तो उनको क्षमा मांगना चाहिए सारे औरतों से, और उसके बाद इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो लायक ही नहीं है वहां एजुकेशन मिनिस्टर रहने के लिए। इनकी कोई पढ़ाई ही नहीं हुई है, तो ये किसी और को क्या बताएंगे? इनकी पार्टी लीडर भी इनको क्षमा मांगने के लिए आज ही कहना चाहिए। जी बृंदा जी, आपसे ये भी सवाल करना चाहूंगी कि खास तौर पर ये जो जिस समारोह में ये उस वक्त मंत्री साहब गए थे, वहां पर सशक्त बालिका का बोर्ड टंगा हुआ था, और ऐसे में सवाल ये भी उठता है बृंदा जी कि अगर आम लोगों की बातें अगर कहें, जो आम लड़के हैं, पुरुष हैं, और जिस तरीके से घटनाएं हमेशा महिलाओं के खिलाफ उनकी सुरक्षा से जुड़े या सड़कों पर जब वो चलती, इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन खास एक जो अगर समुदाय है, मंत्रियों की बात करें या फिर जो ऊपर तबके पे लोग बैठे हैं, जो शिक्षित वर्ग जिनको हम कहते हैं, अगर उनकी तरफ से इस तरीके का बयान महिलाओं को लेकर आए, तो बाकी समाज से हम क्या ही अपेक्षा कर सकते हैं? एब्सोल्युटली राइट। शिक्षित वर्ग, इसीलिए अभी वो ये बड़ा प्रश्न उठता है, क्या सचमुच ये एजुकेशन मिनिस्टर की कुछ शिक्षा हुई है या नहीं? कहीं अब कभी स्कूल गए हैं या नहीं? कभी उन्होंने पढ़ाई की है? क्योंकि अगर ये ऐसे बात करते हैं, अशिक्षित जन क्या सोचेंगे? इनकी बात को अगर वो दिमाग में लगा लेंगे, तो इनको लगेगा कि हाँ, महिलाएं बहुत गलत करती हैं, महिला को घर से बाहर नहीं आना चाहिए। और ये अगर ये सचमुच शिक्षित हैं, तो इनको पता है कि हमारी जनसंख्या में कितनी महिलाओं पर शोषण होता है, घर के अंदर और घर के बाहर। महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, और बाहर भी सुरक्षित नहीं है, और हमारे संसद में भी सुरक्षित नहीं है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को ऐसे बात जब वो करते हैं, तो इनके पार्टी लीडर तुरंत इनको वार्निंग देना चाहिए, इनको सब ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि इनकी जो पुरुष प्रधान सोच है, जब तक ये सोच और ये भाषा नहीं चली जाएगी, भारत की बढ़ाव नहीं होगी। ये वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, विमेन तो ऑलरेडी एम्पावर हो गए हैं, अभी मेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि मेन अभी भी कहीं बहुत 600-700 पहले साल के पीछे बैठे हैं। अभी तक वो आगे नहीं बढ़े हैं, और आगे बढ़ने के लिए इनको महिला को मर्यादा देना चाहिए। उनके साथ जो वर्तन करते हैं, उनके साथ जो बर्ताव करते हैं, उसकी उन पर बहुत सोच होना चाहिए, और उनकी भाषा को बदलना ही चाहिए। जी जी बृंदा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह गई कि हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं, वक्त आया है कि पुरुष सशक्तिकरण की बात की जाए और उन्हें कुछ चीज़ें सिखाई जाए, ताकि इस तरीके के जो बयान आते हैं मंत्रियों द्वारा, किसी और द्वारा, ऐसे बयान महिलाओं के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी बंद हो जानी चाहिए।